दोस्तों आप लोग टीवी पे बहुत ज़्यादा ऐड देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। बहुत लोग, बहुत सेलिब्रिटीज़ आके ऐड करते हैं टीवी पे या फिर यूट्यूब में। आप लोग बहुत ऐड देखते हो तो म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और ऐसा बहुत सारा लोग है जिसने एसआईपी कर लिया है। जाके पूछोगे आप तो कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, तो बोलते हैं नहीं पता है। लेकिन आपका एसआईपी है तो बोलेगा हाँ मेरा तो एसआईपी है। तो वो लोग एसआईपी कर लिया लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो उन लोगों के लिए खास कर ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम डेप्थ नॉलेज मिलेगा म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है और क्यों म्यूचुअल फंड सही है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं सरोज और हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्निंग हेल्पर पे। चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। ओके, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना होगा। बहुत ज़्यादा तो मैं बताऊँगा नहीं इस वीडियो में, एटलीस्ट थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक्चुअली शेयर मार्केट होता क्या है, चलिए मान के चलते हैं आपका कोई एक बिजनेस है, एबीसी कोई कंपनी आपका है, या फिर कोई भी बिजनेस आपका छोटा मोटा या फिर मीडियम टाइप का या फिर लार्ज का बिजनेस आपका होगा, एबीसी। उस बिजनेस को आपको और स्केल करना है, उसको स्केल करना है और विस्तार करना है, उसको फैलाना है, आपको एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रोथ कराना है। तो आपको फंड की आवश्यकता होती है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो फंड लेने का जनरली दो तरीका होता है। नंबर वन, आप उस अपना एसेट्स दिखा के, आपका बिजनेस का एसेट्स क्लास जितना है उसको दिखा के आप बैंक में जाके लोन ले सकते हो, डेट ले सकते हो। लोन एक परसेंटेज पे कॉर्पोरेट लोन, बिजनेस लोन ले सकते हो। लोन में दोस्तों नेगेटिव होता है। नेगेटिविटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोन लेके आपने इन्वेस्ट कर दिया, उस समय पे आपका कंपनी डाउन जाएगा या अप जाएगा ये मैटर नहीं करता है। आपको लोन इंटरेस्ट के साथ चुकाना ही पड़ेगा बैंक को। कोई कैसा भी हालात हो आपके कंपनी का, अभी मान के चलते हैं कि ब्रेक इवन सिचुएशन पे है, यानी ना तो लाभ हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, सिचुएशन मोटा मोटी चल रहा है, या फिर आपको लॉस झेल रहा है कंपनी, या फिर आपका कंपनी ग्रो कर रहा है, फैक्टर नहीं है। आपको लोन चुकाना पड़ेगा एनी हाउ इंटरेस्ट के साथ बैंक को, या फिर आपका जो एसेट्स क्लास है उसको वो कब्जा कर लेंगे। तो ये सिचुएशन पहला होता है। दूसरा और एक सिचुएशन होता है, आपने आपका मान के चलते 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी कंपनी को। तो 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, 100 लोगों को 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच किया और सबको 1-1% का हिस्सेदारी दे दिया। तो 100 लोगों को हिस्सेदारी दे दिया, शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्टेड किया और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट से उठाया और वो हिस्सेदारी दे दिया 1-1% को, सबको, 100 लोगों को। अभी क्या होगा इस सिचुएशन में, आपका कंपनी या फिर जो कंपनी में लिस्टेड होता है, मार्केट से पैसा उठाता है, उसके पास वो अगर प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट का हिस्सा 1-1% सबको देगा। ये जायज़ है, कंपनी अगर प्रॉफिट करता है तो दे ही सकता है। अगर लॉस करेगा तो सबका पैसा लॉस होगा, उसका कोई बर्डन नहीं रहेगा, उसका कोई लाइबिलिटीज नहीं रहा उस इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो यहीं पे बहुत कारगर साबित होता है शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी। तो आपको भी और शेयर होल्डर देखते हैं उस कंपनी का कैश फ्लो, उस कंपनी का फंडामेंटल, उस कंपनी का पी रेशियो, ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिससे देखता है कि हाँ आने वाला समय में वो बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं, क्योंकि पैसा लगा रहा है तो वो भी उस कंपनी का ऑनर बन रहा है, तो उसका पैसा डिपेंड करता है पैसा ग्रो करेगा कि नहीं। तो ये हो गया शेयर मार्केट, डायरेक्ट आप इसमें पैसा लगा सकते हो, डायरेक्ट शेयर मार्केट। ओके, इसके लिए आप देखिए, इस सिचुएशन में अगर आप उस कंपनी में 1% हिस्सा चाहते हो, आपको पैसा लगाना होता है, तो आपको उस कंपनी का फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहिए, उस कंपनी का आपके बारे में डिटेल कैश फ्लो होना चाहिए, बैलेंस शीट का जानकारी होना चाहिए। तभी आप उसमें पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा रिस्क पे जा रहा है कि वो बिजनेस के ऊपर, बिजनेस डाउन जाएगा तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो आपको उस कंपनी के बारे में एकदम सारा सब कुछ जानना जरूरी है। फ्यूचर में बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं इसके बारे में भी जानकारी आपको रखना जरूरी है, तब जाके आपको उसमें आपको इन्वेस्टमेंट, सही इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आप अगर एक जॉब होल्डर हो या फिर आपका प्रोफेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, आप 8 घंटा या 10 घंटे का जॉब करते हो और फैमिली, आपको फिर जाके फैमिली को टाइम देते हो, वैसी सिचुएशन में क्या आप इसको कर पाओगे? क्या आप मार्केट में 100% दे पाओगे? आप उस कंपनी के बारे में पूरा जानकारी, नॉलेज गेन कर पाओगे? या फिर मार्केट में हर वक्त दे पाओगे, ताकि किस समय आप हो रहा है मार्केट, किस समय पेंडेमिक जैसा सिचुएशन हो रहा है, आपको पैसा वहाँ से निकाल लेने का समय है, ऐसा क्या आप कर पाओगे?
जनरली आप अगर एक जॉब होल्डर हो तो नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आप बिना समझे उस कंपनी का बैलेंस शीट बिना देखे, कैश फ्लो ना देखे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस बिना किए ही आप पैसा लगा दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आप तो वो राम भरोसे पैसा रहेगा। सिचुएशन में लोग क्या करता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में आना चाहिए। कैसे? म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी कोई एक फंड हाउस हो गया, एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी फंड हाउस हो गया, मान के चलते एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या फिर एसबीआई का फंड हाउस, वो क्या करता है, आपके जैसे इन्वेस्टर से या फिर मेरे जैसे इन्वेस्टर से पैसा उठाता है और अपने फंड के लिए एक को फंड मैनेजर या फिर दो फंड मैनेजर रहता है। जो फंड मैनेजर अपने इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं, उस उन लोगों का इसी के बारे में एजुकेशन होता है और इसी के बारे में रिसर्च चलता रहता है, हर वक्त मार्केट में रहता है। मार्केट का कंडीशन, हर बिजनेस का, जिस बिजनेस में वो पैसा लगाएगा उस बिजनेस का टोटल उसके पास एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसका बैलेंस शीट, उसके कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल इस सारा चीज़ का उन लोगों के पास हिसाब रहता है, जो एक्सपर्ट होता है, क्योंकि काम ही उनका वही है, आपका फंड को मैनेज करना। और वो लोग क्या करता है, आप एसबीआई ब्लू चिप टाइप का कोई एक फंड हाउस को पैसा देते हो, कोई एक म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, वो म्यूचुअल फंड, अब फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसा को सेफली इन्वेस्ट करता है 40 से 50 कंपनी में छोटे छोटे हिस्सा करके। इस आप अगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में आते हो तो आपका पैसा किसी एक शेयर में लगाते हो तो उसी शेयर के ऊपर डिपेंड करता है आपका पैसा एक ही जगह पे, कि उसी कंपनी के ऊपर निर्भर करता है आपका पैसा अप जाएगा कि ग्रो जाएगा। लेकिन जैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हो, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, आपका पैसा एक जगह पे नहीं इन्वेस्ट करता, आपका पैसा 40 से 50 कंपनी में छोटा छोटा हिस्सा करके 2%, 5%, 3%, 10% मैक्सिमम, ऐसा करके आपको 40 से 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो छोटा छोटा हिस्सा करके। यहाँ पे एक साइंस काम करता है, थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचिएगा, अगर आप खुद ध्यान लगाओगे, आपका कॉमन सेंस का यूज़ करोगे, तो सिंपल आपको समझ में आएगा कि एक साथ कभी भी कोई भी कितना भी पेंडेमिक हो जाए, एक साथ 40 से 50 कंपनी कभी भी डूब नहीं सकता, डाउन नहीं जा सकता, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा पेंडेमिक आ जाए, वार जैसा सिचुएशन बन जाए, वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन बन जाए। ऐसा अगर सिचुएशन नहीं होता है तो 40 से 50 कंपनी एक साथ कभी भी डाउनफॉल में नहीं जा सकता, डूब नहीं सकता। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका रिस्क कम रहता है, आपका बैलेंस रहता है रिस्क। अगर 10 कंपनी डाउन जा रहा है तो बाकी 30 कंपनी आपको पैसा को आप जा रहा है, आपको ग्रोथ देगा, आपको प्रॉफिट देगा, आपका बैलेंस रहेगा। तो इसीलिए कहलाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको वहीं पे फंड मैनेजर आपके लिए इन्वेस्ट करता है, आपको 14% 15% यानी 14% 15% का सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न देता है, और आपका कोई बर्डन नहीं रहता, आपको कोई टेंशन फ्री रहते हो, आप आराम से फंड हाउस को पैसा देके आप अपना काम करते हो, अपने कमाने की, आप पैसा कमा रहे हो अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से, और म्यूचुअल फंड को दे रहे हो, म्यूचुअल फंड भी आपका आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमा रहा है, लेकिन रिस्क फ्री आप यहाँ से हो रहे हो। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जनरली दो टाइप का होता है दोस्तों, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। एसआईपी जो होता है ये म्यूचुअल फंड का हिस्सा होता है। आप लमसम यानी एक बार में आप 1 लाख रुपया दे दिया किसी फंड हाउस को, आप इन्वेस्ट कर दिए और 5 साल बाद आपको वो पैसा 1-2 लाख हो गया या फिर 3 लाख, कोई आप एक टारगेट लेके चलते हो, तो ये हो गया लमसम। दूसरा होता है, सबके पास तो इकट्ठा पैसा नहीं होता सब लोगों के पास, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 1000, 2000, 3000, 500, कुछ कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड जिसका 100 रुपया एसआईपी भी होता है। तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इनडायरेक्टली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एसआईपी और लमसम ये दो होता है म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा। अब लमसम में दो टाइप का होता है, आप एक होता है कि लमसम का ग्रोथ के लिए दे रहे हो, या फिर एक होता है एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने 10 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आपने रिटायरमेंट के बाद कहीं से आपको पैसा आया और आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें से 6% आप ले रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो हर महीना या फिर हर साल, और छः बाकी का पैसा आपका ग्रोथ हो रहा है। यानी 6% अगर साल का आप विथड्रॉ करते हो, यानी 60,000 रुपये, महीना का 5,000 रुपया आप विथड्रॉ कर रहे हो, और बाकी आपका पैसा ग्रो कर रहा है, यानी आप देखोगे आपका पैसा भी ग्रो हो रहा है और आपको एक एम की तरह पैसा भी मिल रहा है, आपको इनकम भी आ रहा है, जिससे आपका खर्चा भी मेंटेन हो रहा है। तो इस प्रकार का लमसम का दो टाइप होता है, तो दोनों ये सारा हो जाता है म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा।
तो आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप, और खुद से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाना जरूरी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ग्रो में जाके इसका डीमैट अकाउंट बना सकते हो म्यूचुअल फंड के लिए या फिर डायरेक्ट शेयर मार्केट के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ग्रो बहुत ईजी होता है, ग्रो में कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता और बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ इसीलिए रिकमेंड करता हूँ। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है, सेक्टरल म्यूचुअल फंड होता है, सीजनल म्यूचुअल फंड होता है, एक्टिव मोमेंटम म्यूचुअल फंड होता है, इस टाइप का डेट म्यूचुअल फंड होता है। इस टाइप का बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है। तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा रखना आपके लिए सेफ है या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा रखना आपके लिए रिस्की है, इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, लाने का कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। और आपको अभी तक म्यूचुअल फंड के बारे में अगर पता नहीं था, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिला तो इस चैनल में कमेंट इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि और एक पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टिंग रिलेटेड होगा, जो कि आपके लिए होगा बहुत ही हेल्पफुल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।